हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूहा और वांगडोंग के पीछे कुछ मास्क वाले लोग पड़ जाते हैं जो कि असल में असासियंस होते हैं। वो सब यूहा और वांगडोंग की जान लेना चाहते थे, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान को बचाकर श्रेक एकेडमी में आ ही जाते हैं। फिर हमने देखा था कि उनकी मदद के लिए बेबे, शूसांशी और जियांग नैननन आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर यूहा और वांगडोंग बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। जिसके बाद मा शाओताओ की एंट्री होती है और वो भी उन लोगों के साथ मिलकर उन असासियंस से फाइट करती है। मा शाओताओ अकेले ही उन असासियंस के लिए काफी थी, जहाँ पर वो उन्हें मार मार कर उनकी चटनी बना देती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से दो असासियंस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। उन असासियंस की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीड के मामले में मिस्टर बेबे को कोई भी नहीं हरा सकता। तो वो अचानक से उनमें से एक असासियन के सामने आ जाती है, जिसके बाद वो उस असासियन पर अपने थंडर किक्स और अपने थंडर पंच की बारिश कर देता है। ऐसा मौका देखकर वो दूसरे असासियन वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद मिस्टर बेबे अपनी लाइटनिंग टेक्निक का यूज करके उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। मिस्टर बेबे की थंडर पावर्स बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। फिर हम देखते हैं कि वो असासियन बेबे पर ही हमला करने लगता है और जिसके बाद बेबे अपनी फोर्थ सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब मिस्टर बेबे फोर्थ रिंग सोल सेक्ट में प्रमोट हो चुके थे। बेबे की ऐसी ग्रोथ पर यूहा भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर बेबे बहुत ही ज्यादा कूल मूव्स दिखाते हुए अपने टी-रेक्स लाइटनिंग ड्रैगन को समन कर लेते हैं। उसके मूव्स इतने ज्यादा कूल थे कि मुझे पूरा यकीन है अगर तान्या मिस्टर बेबे के ऐसे मूव्स को देख रही होती तो वो जरूर आज ही मिस्टर बेबे को प्रपोज कर देती। बेबे का टी-रेक्स लाइटनिंग ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फिर मिस्टर बेबे उस असासियन पर अपनी फोर्थ सोल स्केल थंडर ड्रैगन को यूज कर देते हैं। इस अटैक में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जिससे दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है। उसकी थंडर एनर्जी हर जगह फैल चुकी होती है। अब क्योंकि मिस्टर बेबे ने इतना पावरफुल अटैक सीधा उस असासियन पर कर दिया था, तो ऑफ कोर्स उसका बचना तो नामुमकिन है, जिसके बाद वो वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हम उस दूसरे असासियन को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर चुपचाप वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके रास्ते में जियांग नैननन आ जाती है। जिसके बाद जियांग नैननन अपनी सारी सोल रिंग्स को बाहर निकालती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो भी मिस्टर बेबे की तरह फोर्थ रिंग सोल सेट में प्रमोट हो चुकी है। फिर जियांग नैननन डायरेक्टली उस असासियन पर हमला करना शुरू कर देती है। उसके फाइट करने का तरीका बिल्कुल हमारी शाओवू जैसा होता है। जियांग नैननन उस असासियन को उठा उठाकर पटकने लगती है। उस असासियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लेपर्ड को समन कर लेता है और बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है। जियांग नैननन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा आकर उस लेपर्ड पर एक जोरदार किक करती है। जियांग नैननन की फाइटिंग स्किल्स को देखकर यूहा और वांगडोंग के तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें तो ये विश्वास हो ही नहीं रहा था कि इतनी शांत और सुंदर दिखने वाली लड़की ऐसे फाइट भी कर सकती है। शूसांशी चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या अटैक है नैननन? लेकिन तभी शूसांशी जियांग नैननन की हील को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो जियांग नैननन ऐसी किक उसको भी मार सकती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग नैननन अपनी फोर्थ सोल स्केल ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करती है। फिर वो सीधा जंप करते हुए आकर सीधा उस असासियन पर एक ऐसी किक करती है जिससे कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और उसके बाद उस असासियन का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। जियांग नैननन की ऐसी फाइटिंग स्किल को देखकर यूहा और वांगडोंग तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद हम शूसांशी को देखते हैं जो कि जियांग नैननन पर पूरी तरीके से फिदा हो चुका था और फिर वो कहने लगता है, ये कितनी औसम है यार। उसके बाद हम लास्ट वाले असासियन को देखते हैं जो कि मा शाओताओ पर हमला करने के लिए अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करता है। फिर वो मा शाओताओ पर हमला करने लगता है। उस असासियन का ब्लैक फ्लेम स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मा शाओताओ बिना किसी डर के उससे फाइट करने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसके अटैक का सामना करने के लिए अपनी फायर फिनिक्स मीटियर शावर को यूज करती है। अब जैसे ही इतने पावरफुल अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है। वहाँ की जमीन पूरी तरीके से कांपने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होने के बाद मा शाओताओ के अटैक की वजह से वो असासियन वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद मिस्टर बेबे और जियांग नैननन भी अपना काम करके आ जाते हैं, जहाँ पर मा शाओताओ उनके पास आकर उनसे कहने लगती है, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे एक को तो जिंदा रखना था, अब मैं किससे पूछताछ करूंगी। उसके बाद हम डीन यान को देखते हैं जो कि मा शाओताओ के एक्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये लड़की तो सच में पागल है, लेकिन इसकी फीनिक्स फायर बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिस पर अल्ट्रा हुईकुन कहने लगती है,
हैं कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो बताओ मा शियाओताओ ने उनको मारकर क्या गलत किया? उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर वो सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो वो सब यूहा और वांगडोंग को मार डालते। उसकी फायर फिनिक्स गार्डियन सोल बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। वो आगे कहती है कि मा शियाओताओ की कल्टीवेशन स्पीड को देखकर लगता है कि वो सिर्फ 3 सालों में ही 7th रिंग सोल सेक्ट में प्रमोट हो जाएगी। लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि इन दोनों की फ्यूजन स्किल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एल्डर हुइकन की बात पर डीनियन भी एग्री कर रहे थे। फिर वो आगे कहने लगती है कि आज अगर ये टाइम पर नहीं आते तो हमारी शेक एकेडमी को बहुत नुकसान हो जाता। फिर डीनियन कहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश की है मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और मैं उसे मौत से भी बुरी सजा दूंगा। उसके बाद वापस से हम युवा, वांगडोंग और उन सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर मा शियाओताओ उनके पास आकर उनसे कहने लगती है कि ये सारे असासियंस हायर्ड है, मतलब कि किसी ने इनको हायर किया हुआ था। इन सभी के पीछे कौन है हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। ये सुनते ही युवा समझ जाता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ दाई हुआ भी नहीं कर सकता है। युवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास दाई हुआबिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो उन सभी को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद मिस्टर बेबे उन सभी को शेक एकेडमी में चलने को कहते हैं और वो कहते हैं हम इन सभी चीजों के बारे में बाद में डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा और वांगडोंग अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। वही रास्ते में वांगडोंग युवा से पूछता है कि कल रात तुमने दाई हुआबिन का नाम क्यों नहीं बताया, जिस पर युवा उससे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है और वो बहुत आसानी से इससे बच जाएगा, इसीलिए सबसे पहले हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। युवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके क्लास की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युवा और वांगडोंग की क्लास के बाहर बहुत से स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी और ये देखकर युवा और वांगडोंग को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही वो क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी क्लास में मा शियाओताओ आई हुई होती है। युवा को देखकर मा शियाओताओ उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो अब जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो युवा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। वांगडोंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम इसे कहाँ ले जा रही हो, जिसके बाद वो युवा को वहाँ से उड़ाकर ले जाती है। उसके बाद हम युवा की सोल सी में एम्परर पिंग और तियानमिंग को देखते हैं, जो कि मा शियाओताओ की ऐसी हरकत को देख रहे थे। फिर एम्परर पिंग कहने लगती है कि फायर और आइस एट्रीब्यूट कभी एक नहीं हो सकते, ये लड़की हमें बार बार उकसाने की कोशिश कर रही है। जिस पर तियानमिंग उसे समझाते हुए कहता है कि एम्परर पिंग अभी के लिए तुम शांत ही रहो और देखती जाओ आगे क्या होता है। उसके बाद मा शियाओताओ युवा को उसी लैंडमार्क में लेकर आती है जहाँ पर अक्सर वांगडोंग और युवा जाया करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मा शियाओताओ की हालत कुछ खराब सी लगती है, उसकी बॉडी से कुछ डार्क एनर्जीज बाहर आ रही थी। ये देखकर युवा उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर मा शियाओताओ उससे कहती है कि ये सब मेरे अंदर की डेविल फायर की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल की फाइट में मैंने इसे यूज किया था और युवा सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी इसमें मदद कर सकता है। जिस पर युवा पूछने लगता है कि आखिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद मा शियाओताओ युवा के पास आकर उसके कान में कुछ कहने लगती है। ये सुनकर पता नहीं युवा को क्या हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अब पता नहीं मा शियाओताओ ने उसके कान में ऐसा क्या कहा होगा जिससे युवा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। इन सभी चीजों का पता आपको नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।